हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। नायक सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे, उसके आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। 4 हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिए गए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया के एकांकी नाटक को आज्ञा नाट कहा जाता है। सत्रिया असम राज्य में मनाया जाने वाला नाटक है। सत्रिया में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वो है ड्रम, मंजीरा, बांसुरी। और सत्रिया नृत्य असम का है। सत्रिया में जो नृत्य जो पुरुष करते हैं उसे पौराणिक भंगी कहते हैं, और सत्रिया नृत्य जो कि महिलाएं करती हैं उसे स्त्री भंगी कहा जाता है। सत्रिया की हम अन्य शैलियाँ पढ़ेंगे, जैसे कि चाली, झूमरा और नाटू भंगी। ये सब सत्रिया की शैली हैं। सत्रिया के कलाकार धनाकांत बोरा, इंदिरा पी बोरा, रामेश्वर सेकिया, हरिचंद्र सेकिया, प्रदीप चलीहा, जतिन गोस्वामी, मणिक बारवायन। ये सब हैं सत्रिया के कलाकार। कामसाले किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कामसाले जो है वो कर्नाटक का है। कर्नाटक के हम अन्य लोक नृत्य पढ़ेंगे, जैसे कि डोलू, कुनीथा, बोलाक आर्ट, नागमंडला, वीरगासे। झारखंड का है लोक नृत्य सोहराई। बिहार का है जट, जटिन और झिझिया, विदेशिया बिहार का है। हरिप्रिया नंबूदिरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो हरिप्रिया नंबूदिरी किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? वे थे कथकली। कथकली किसका है? केरल का है। कथकली के हम अन्य कलाकार पढ़ेंगे, जैसे कि केसी पानिक्कर, कलामंडलम जोशी, कोटकल, शिवरामन बालकृष्ण। रामनाथ वी राघवन मृदंगम बजाते हैं। और मृदंगम के हम अन्य कलाकार पढ़ेंगे, जैसे कि एवी आनंद, टी गोपाल कृष्ण, के शिवरामन, गुरु वैयूर। ये सब हैं मृगमंदन के वादक बजाते हैं। बांसुरी, बांसुरी किसने बजाई? बांसुरी के वादक कौन है? जैसे कि राकेश चौरसिया। और बांसुरी वादक हैं ये, और इन्हें 2024 का ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसलिए राकेश चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें इस साल का ग्रैमी अवार्ड मिला है। किसमें? बांसुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिथोई चनबम जूडो से संबंधित है। लिथोई चनबम जूडो से संबंधित है। इन्होंने 2022 विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतक कितने ओवर फेंक सकता है? तो अधिकतक 10 ओवर फेंक सकता है। टेस्ट मैच 5 दिन में, एक दिन में 90 ओवर, 15 ओवर प्रति घंटा। पावर प्ले में T20 के लिए 6 ओवर, और 50 ओवर का मैच तो पावर प्ले में 10 ओवर का होता है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस का विश्व कप माना जाता है, और डेविस कप की शुरुआत 1900 में पहली बार की गई। जो खेल अभी पहली बार 1900 में गया था। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है डेविस कप का? वो रहा है यूएसए। यूएसए ने अब तक 32 बार डेविस कप जीता है। 2023 का विजेता रहा है इटली। इटली ने सिर्फ 2 बार विजेता बना है। 2024 डेविस कप का आयोजन स्पेन में किया जाएगा। भारत 3 बार उपविजेता रहा है। भारत ने अभी तक भी 1 बार डेविस कप नहीं जीता है। हम उपविजेता तो रहे हैं 3 बार। नेक्स्ट है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बुक। यह है अरुंधति राय की। अरुंधति राय की हम अन्य बुक पढ़ेंगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये भी अरुंधति राय की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। आज़ादी अरुंधति राय की। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी अरुंधति राय की बुक है। नेक्स्ट है हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लक्षद्वीप, जिसमें 91.8% पुरुष साक्षरता है। सबसे कम किस में है? सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश किस में है? दादर नगर हवेली में है, 76.2%। नेक्स्ट है हमारा, जनगणना अनियमित किसके समय पे शुरू हुई थी? मेयो के समय में 1872 में पहली बार जनगणना इसी के समय पे शुरू हुई थी, लेकिन वो नियमित नहीं थी, अनियमित थी कि हो गई या नहीं भी हुई। नेक्स्ट है फिर, नियमित किसके समय पे हुई थी? तो ये 1881 में रिपन के समय पे हुई थी। तब से लेकर अब तक हर साल 10 वर्ष में 1 बार जनगणना होती है। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना कौन सी थी? तो 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, जिसमें 94% साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार, जिसमें 61.8% साक्षरता है।
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद में पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 2 दिसंबर 2019 को। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। तो भारतीय में नागरिकता खो देने का कितने प्रकार हैं? 3। अब ये नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं? तो नेक्स्ट है हमारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, और आर्टिकल 11 में उल्लेख है। पहला है जन्म के द्वारा, दूसरा है वंश के द्वारा, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, चौथा है प्राकृतिकरण के द्वारा, पांचवा है किसी क्षेत्र का समावेश, मतलब कि कोई देश हम अपने देश में मिला लें तो उन्हें ऑटोमेटिक ही हमारी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत में नागरिकता की विशेषताएं, तो इसमें क्या विशेषता है? हमारे भारत में संपूर्ण भारत में एक ही नागरिकता चलेगी, एकल नागरिकता है। ये नहीं है कि उस राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी, उस राज्य की अलग लेनी पड़ेगी। तो हमारे देश में क्या है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। कौन सा मौलिक अधिकार जो कि विदेशियों को नागरिकों को प्राप्त है? तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 1900 में है, यह इन्हें प्राप्त नहीं है। 15वां क्वेश्चन है विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। लोक नियोजन में समान अवसर आर्टिकल 16 में है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि के भेदभाव आर्टिकल 15 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण आर्टिकल 20 में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। लिपि है ब्राह्मी, सूर्य देव को समर्पित है, और ये तीसरे मंडल में उल्लेख है गायत्री मंत्र का। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किसको समर्पित हैं? तो वह अग्नि देवता को समर्पित हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होर्तु कहते हैं। उदालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप वर्णित है। तो यह है छांदोग्य उपनिषद में। टोटल उपनिषद हमारे कितने हैं? तो उपनिषद है 108। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। यम ऋचिकेदा संवाद कंठ उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद जियो और जीने दो। सबसे बड़ा उपनिषद वृंदाकारक उपनिषद। सबसे छोटा मंड्यूक उपनिषद। गोपत ब्राह्मण का संबंध अर्थवेद से है। ऋग्वेद में से है ऐत्रेय और कोतकी, मतलब कि अर्थवेद के गाता करने को कहते हैं गोपत ब्राह्मण, और ऋग्वेद को जो गाता रहेगा उसे ऐत्रेय या कौशिकी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एविस्ता ग्रंथ। एविस्ता ग्रंथ कौन से देश का है? तो एविस्ता ग्रंथ जो है वह ईरान का ग्रंथ है, जो कि हमारे ऋग्वेद के समय का पीरियड का माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सैंडल पीक, 732 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है हमारा 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। केटू के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो कंचनजंगा है, 8598 मीटर, जो कि सिक्किम में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट है, 8848 मीटर, नेपाल में स्थित है। निम्न नदियों का उद्गम, जैसे कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो राक्षस ताल से, तिब्बत से हुआ था। और ये सतलज नदी जो है पंजाब में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, और सतलज नदी का भारत में जो प्रवेश होता है वो सिपकला दर्रा से होता है। व्यास नदी और सतलज नदी का संगम हरिका बैराज है, जो कि पंजाब में है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के बोकाचू ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु चेमायुंग हिमनद से निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में है। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम तिब्बत सांगपो, भारत में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना। तो ब्रह्मपुत्र को 3 नामों से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो, भारत में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। जीएनपी और जीडीपी में अंतर, मतलब जीडीपी और जीएनपी में अगर अंतर करेंगे तो हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय प्राप्त होगी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आनंद में। भारत कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। नेक्स्ट है हमारा
भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में आयोजित होती है? तो ये होती है 5 वर्ष में। और पहली बार कब हुई थी? 1970-71 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा। सदिश राशि है विस्थापन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर। हास्य गैस को कहा जाता है नाइट्राइट ऑक्साइड। खोज की प्रिस्टेले ने। कार्बन मिलता है लिग्नाइट कोयले में। लिग्नाइट में, और हम यहाँ पढ़ेंगे लिग्नाइट में कोयले के कितने प्रकार होते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट कोयला जिसमें 95% कार्बन मिलता है। बिटुमिनस कोयला जिसमें 85% कार्बन मिलता है। लिग्नाइट कोयला जिसमें 75% कार्बन मिलता है। पीट कोयला जिसमें 55 से 60% कोयला मिलता है। हृदय की दशा को स्पष्ट करता है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पोलियो के टीके की खोज की जॉन सॉल्क ने। पेनिसिल की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने। चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है हमारा पार्किंस रोग किस से संबंधित है? तो पार्किंस रोग जो है मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा आवास योजना शुरू की तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य की हमारी अन्य योजनाएं जैसे कि सीएम नाश्ता योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गीता कर्मिकुला योजना, ये हमारी हैं तेलंगाना की योजनाएं। नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज कहाँ गई है? तमिलनाडु में। मिस वर्ल्ड 2023 कौन है? क्रिस्टीना पिजकोवा जो कि कनाडा चेक गणराज्य की हैं। मिस इंडिया 2024 सिन्नी शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ऑपरेशन कामधेनु कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। और ऑपरेशन कन्वेंशन ये किया गया है यूपी में। और ऑपरेशन नारकोट्स ये किया गया आरपीएफ ने शुरू किया है। हमारा ये एसडब्ल्यू है ऑपरेशन सजग भारत के किस सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? तो आप सभी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।